हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका मेरे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों कनाडा सरकार पीआर वापस ले रही है या फिर ले भी सकती है जिसके पास ऑलरेडी पीआर है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि कनाडा सरकार पीआर वापस ले रही है, तो कुछ लोगों के साथ ये हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और अभी मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों वापस ले रही है और आपके साथ भी कल को ये चीज हो सकती है। तो ये वीडियो अच्छे से ध्यान से और एंड तक देखना। और कुछ लोगों का ये है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें पीआर मिल गई तो हमें फुल फ्रीडम है, हम कहीं भी रह सकते हैं। ये चीज है, बट कुछ केसेस में ये चीज नहीं है। अभी फिलहाल अभी भी है, बट जैसे होता है ना कि पहले वाली चीजें अब नहीं रही है। बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, डेली की डेली सरकार कुछ ना कुछ चेंज कर रही है। तो वही अभी ये चीज बिल्कुल अभी कुछ टाइम से चली है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और जिन बातों का ध्यान हम रख सकते हैं जिससे कि हम सेफ रहें, हम कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं कि हमें आगे जाके हमारी पीआर वापस ली जाए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीआर मिलने के बाद कोई वापस नहीं ले सकता, ये किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, कनाडा की वेबसाइट पे नहीं लिखा है, ये चीजें नहीं है। लेकिन जो अभी सिचुएशन चली हुई है उसमें कनाडा सरकार पीआर वापस ले रही है, जो कि हुआ भी है। नोवा स्कोशिया में एक लड़के के साथ हुआ है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में एक के साथ हुआ है, और अल्बर्टा में भी किसी के साथ ऐसा हुआ है। ये रियल में चीज हुई है, इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी सेफ रह सको, आप इन चीजों का ध्यान रख सको, ताकि कल को अगर आपके साथ ये चीज हो जाती है तो आप ध्यान रखो कि क्या मैं इसमें कैसे बच सकता हूँ। तो क्या होता है कि हम जब पीआर लेने के लिए किसी प्रोविंस में मूव करते हैं थ्रू पीएनपी, ये सिर्फ पीएनपी वालों के लिए है जिनके साथ ये ऐसा हुआ है, जिनसे लेटर भेजा है, आपकी पीआर वापस ली जाती है। ये उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो पीएनपी के थ्रू हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रोविंस में मूव होते हैं, तो वहां हम पीएनपी के थ्रू अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं। ठीक है, तो वहां का क्या होता है, वहां हम खुद लिखते हैं, वो एक जो फॉर्म होता है, हम सारी चीजें फिल करते हैं, भरते हैं, सारी चीजें होती है। जब हमें पीएनपी चाहिए होती है या पीआर के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं, सारी चीज ऐसी होती है कि आपको हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यही काम करना चाहते हैं, हम यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि लाइक पीएनपी चलाते ही क्यों है, किसी भी प्रोविंस में अगर किसी ने भी पीएनपी चलाई हुई है तो वहां पे इसलिए चलाई हुई है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है और वो वहां की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, ये सब चीजें। तो इन चीजों के लिए अलग अलग प्रोविंस में पीएनपी के थ्रू पीआर चलाई जाती है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वहां पे जाएं, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है वहां पे जाके काम करें, वहां पे शॉर्टेज कम करें जो लेबर की है, और उसके बाद वहां की इकोनॉमी को बढ़ावा दे। ये चीज मतलब बेसिकली ये चीज होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब पीआर हमारी आ जाती है, कि हम वहां पे रुक गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जब भी हमारी पीआर आ जाती है, पीआर आते ही हम मूव कर जाते हैं अपनी दूसरी प्रोविंस में, चाहे मोन्टेरियो चले गए, चाहे ब्रैम्पटन, टोरंटो, कहीं भी चले गए रहने के लिए। लेकिन बेसिकली जहां से हमने पीएनपी के थ्रू पीआर लगवाई, पीआर मिलते ही हम 1 महीने के अंदर वहां से मूव हो गए। तो ये चीज पहले नहीं थी, पहले ये चीज कभी भी सुनने में भी नहीं आई। लेकिन अब ये चीज चल रही है कि कनाडा सरकार पीआर वापस क्यों ले रही है, क्यों लेटर भेजा कि आपको जैसे ही पीआर मिली आप वहां से निकल गए। तो लेकिन आपने तो कहा था कि मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं यही काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपको यहाँ पे दी ही इसलिए थी कि पीएनपी या पीआर, कि आप यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाओ। लेकिन आप तो पीआर मिलते ही चले गए, तो आप हमें कोई सॉलिड रीजन दो। अगर किसी के पास सॉलिड रीजन वो नहीं दे पाता तो वो उसकी पीआर वापस ले सकते हैं, और 3 बंदों की वापस ली भी है। ये सीरियसली चीज हुई है। तो अगर कोई भी किसी भी प्रोविंस में पीएनपी के थ्रू अपनी पीआर लगवाने गया हुआ है, किसी भी प्रोविंस में है, नोवा स्कोशिया में है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है, अल्बर्टा में, कहीं भी अगर आप हो जहां पीएनपी के थ्रू अपनी फाइल पुट कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि आप जब पीआर आपको मिल जाती है उसी टाइम आप मूव मत करो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेफ रहने का। हाँ, हमें पीआर मिलने के बाद फ्रीडम होती है कि हम कहीं भी रह सकते हैं पूरे कनाडा में, फिर हमारी मर्जी होती है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, ये है। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि नहीं, हम कहीं भी जहां से हमने पीआर ली हमें वहीं रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मूव कर सकते हो कहीं भी, लेकिन पहले अभी कुछ चेंजेस आए हैं, अभी कुछ इनको सरकार को डाउट हुआ है कि ये तो यहाँ पे पीआर लेने के लिए आते हैं और फिर मूव कर जाते हैं। फायदा क्या, वो लेबर शॉर्टेज तो वैसी की वैसी रहेगी, वहां की इकोनॉमी तो बढ़ी ही नहीं, पीआर मिलते हैं यहाँ से चले गए। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने लेटर में साफ साफ लिखा है कि जब आपको यहाँ पे रुकना था आप क्यों नहीं रुके, आप पीआर मिलते ही 1 महीने के अंदर कैसे मूव हो गए।
तो जैसे कि डेली कुछ ना कुछ रूल चेंज हो रहे हैं, वहीं पे ये चीज भी सामने आई है कि अब बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, मॉनिटर कर रही है सरकार कि कहाँ कहाँ जिन जिन लोगों को पीआर मिली है पीएनपी के थ्रू, जिस जिस प्रोविंस में, वो वहां पे कितने टाइम तक रुका आफ्टर पीआर, कितने टाइम तक उसने वहीं पे काम किया, या फिर कितने टाइम बाद वो वहां से मूव कर गया। तो ऐसी कंडीशन में जिनको उन पे शक हो रहा है ना कि यार ये पीआर मिलते ही महीने के अंदर चला गया, 2 महीने के अंदर चला गया, तो ऐसे में उनको डाउट के बिहाफ पे उनको लेटर भेज रहे हैं कि आपकी पीआर या तो हमने वापस ले ली, या हम आपकी पीआर वापस लेंगे, अदरवाइज हमें कोई सॉलिड रीजन दो कि आप 1 महीने 2 महीने के अंदर ही वापस क्यों चले गए, जबकि आपको रहना वही था। तो सारी चीजें ये है, फ्रीडम हमें है, पीआर मिलने के बाद हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जहां से भी आप पीआर लो वहां पे, अब पहले नहीं था लेकिन अब ध्यान रखो कि आप 6 से 7 महीने 8 महीने रहो। और मैं आपको बताऊं, एक केस ऐसा हुआ है प्रिंस एडवर्ड में ही, जहाँ पे 6 महीने तक वो लड़का रुका था, लेकिन फिर भी उसको नोटिस भेज दिया कि आपकी पीआर वापस हो सकती है, हम ले सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई सॉलिड रीजन दो कि आप वहां से कैसे चले गए। आप सोच के देखो, 6 महीने तो बहुत हो जाते हैं मेरे ख्याल से आफ्टर पीआर उस प्रोविंस में रुकने के लिए। मेरे लिए 6 महीने इनफ है कि भाई 6 महीने तो ठीक है, 6 महीने में हम कुछ भी रीजन दे सकते हैं, बट 6 महीने के बाद भी अगर उन्होंने किसी को टारगेट किया है, तो आप ये चीज सोच के देख सकते हो कि कितना ज्यादा अब सरकार मतलब स्ट्रिक्ट होती जा रही है अपनी हर चीज को लेके। तो आप जितना हो सके वहां पे 6 से 7 महीने रुको आफ्टर पीआर, उसके बाद आप मूव हो जाओ, आप कहीं भी रहो, उसके बाद आपकी मर्जी है, पूरे कनाडा में जहां आपका मन करता है रहो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के। ये नहीं है कि पीआर मिल गई तो अब बस यहाँ से निकल जाओ। देखो आगे आगे जिस हिसाब से सरकार स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। ये चीजें जो आपके पहले के माइंड में है ना कि पहले तो ये चीज थी, ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले वाली चीजें हैं। अब चीजें चेंज होती जा रही हैं हर रोज। अब कुछ ना कुछ सरकार ना स्ट्रिक्ट रूल ही निकाल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ भी अपनी पीआर पहले तो मिलती मुश्किल से है, हम कहीं मूव होते हैं, हम इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर इतनी ज्यादा टेंशन में स्ट्रेस में हमें एट द एंड जाके कहीं पीआर मिलती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर पीआर वापस ले ली तो हम आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं, कनाडा में हमारा कोई स्टेटस ही नहीं रहता। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको पीआर मिलने के बाद फुल फ्रीडम है कि आप पूरे कनाडा में कहीं भी रह सकते हो, पहले भी थी अब भी है, लेकिन अभी सरकार स्ट्रिक्ट होती जा रही है। पीआर वापस अगर वो ले रही है आफ्टर 3-4 मंथ्स भी, या आप 3-4 महीने में भी कैसे चले गए, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। जब आपने वहां 1-2 साल निकाल दिए, तो 6-7 महीने और निकालने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा। जब आप मूव कर जाओगे, अगर ऐसा कुछ बाई चांस हो भी जाता है, आपके पास लेटर आ जाती है, तो आप कोई सॉलिड रीजन दो कि मुझे यहाँ से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल गई थी, या फिर मैंने वहां पे घर लेना था, या फिर कुछ भी, आप कुछ भी रीजन अच्छा सा दे सकते हो कि वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन पीआर मिलते ही मत जाओ, ताकि उनको किसी भी टाइप का शक ना हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो मैंने डिटेल में बनाई है कि क्यों सरकार पीआर वापस ले सकती है या ले रही है, या जिनकी ली है, तो ये उसके पीछे रीजन था। तो जिस जिसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो शेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डेली कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि उसके पास लेटर भेजा है, 3 बंदों की पीआर वापस ली है, लेकिन कुछ के पास सिर्फ नोटिस भेज रहे हैं कि आप हमें कोई रीजन दो। अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आप कोई अच्छे मतलब सॉलिड रीजन से ही मूव हुए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत चली हुई है, अलग अलग प्रोविंस में चली हुई है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, वीडियो शेयर करो जितना हो सके। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय।